और अवेयर होने का जो उपाय है वो मैंने आपको सती योग में बताया था। और कल से जो हम साधना शुरू करेंगे, जो मेडिटेशन साधना सुबह की 8 से 9, उसमें हम पहले 2-3 दिन सती योग की ही साधना करेंगे। सती योग के 16 चरण हैं, जिसमें 4 चरणों की बात पीछे कई लोगों ने की। ओशो ने भी जब आनापान सती योग बताया तो उसके 3-4 चरण बताए, लेकिन उसके बुद्धिज़्म में कुल बुद्ध ने 16 चरण बताए। उन 16 चरण में इंक्वायरी करनी है, उन 16 चरण में अपने आप को फिर नॉन आइडेंटिफाई करना है। पहले तो रिकॉग्नाइज करना है। सती योग उपाय है इन सब के बियॉन्ड जाना के, परा में जाने के। तो पहले तो स्थिति है बैखरी। बैखरी में आपको कुछ पता ही नहीं है। मध्यमा में आपको, मध्य में है आप, पता तो चल रहा है कि आप गाली देते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दूसरा जब आपको गुस्सा दिलाता है तब आप गाली देते हैं। पश्चिंती में आपको पता है कि गाली आपके भीतर से आ रही है, ये रिकग्निशन है। क्रोध आपके भीतर है, ये पसंद नापसंद आपकी ईगो का लक्षण है। ये क्लोजनेस, दूसरे को अपने से अलग समझना, कद्दुओं की तरह। हम सब बेसिकली कद्दू हैं, पंपकिन है। तो ये जो कद्दू वाली स्थिति है, इससे बाहर अपने इसको पकड़ना है, चोटी को देखना है कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं। ऐसे पीछे लौटना है। फिर सती योग के ज़रिए, सती योग का ही हिस्सा है रिकग्निशन, एक्सेप्टेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन। तो उसका पूरा प्रयोग है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि सती योग का अर्थ है कि आप जो भी करते हैं सचेतन रूप से करें। पहले बॉडी के, शरीर के प्रति सचेत हो। शरीर की जो 4 क्रियाएं हैं उनके प्रति, जो आज नए लोग आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, शरीर की जो 4 क्रियाएं हैं उनके प्रति सचेतन होएं। लेटना सबसे पहले, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, इन 4 के प्रति। फिर शरीर जो और क्रियाएं करता है, जैसे इस समय मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हाथ किस तरह से हिला रखा हूँ, मैंने अपने हाथ कहाँ रखे हैं, मेरा एक पैर कहाँ है, दूसरा पैर कहाँ है, कभी मक्खी बैठ गया तो मैंने उसको उड़ा दिया। तो ये जानते हुए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर खाना खाते हुए, ब्रश करते हुए, छोटी छोटी क्रियाएं जो शरीर की करते हैं उसको। फिर जो बहुत इंटेंस क्रियाएं हम शरीर से करते हैं उसके प्रति। फिर इसी तरह से शरीर के और भी क्रियाएं, जब आप बहुत शांत होने लगेंगे, शरीर का बहुत पता चलने लगेगा, तो आपको अपनी धड़कनों का पता चलेगा, धड़कनें सुनाई देने लगेगी, आपको ब्लड फ्लो का पता चलेगा, पसीने का पता चलेगा कि ये पसीना टपक रहा है अभी। शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं के प्रति अवेयर होना, सचेत होना, सती होना है। फिर इसी तरह मन के सारे तरंगों के प्रति अभी इस तरह के विचार मेरे मन में चल रहे। इसलिए दिन में जब भी होश आए, जब भी ध्यान आए, अपने आप से पूछें इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर इसी तरह भावनाओं में अभी मुझे कैसा लग रहा है, सुबह उठ करके ही अभी मुझे कैसा लग रहा है। और दिन में 10 बार 5 बार जब भी याद आए अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। रिकॉग्नाइज करें, अभी मुझे उदासी पकड़े हुई है, ये रिकॉग्निशन है। फिर एक्सेप्टेंस, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अभी उदास है, ये एक्सेप्टेंस हुआ। फिर उसके गहरे जाएं कि उदासी मतलब क्या, उदासी में क्या हो रहा है। तो आप देखें कि उदासी की वजह से शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, भावनाओं में क्या हो रहा है। फिर नॉन आइडेंटिफिकेशन, ये उदासी मैं नहीं हूँ। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब नहीं है कि इसमें सालों लगेंगे, वो एक क्षण में ये सब हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले आराम से पहला स्टेप ले रहे हैं, एक क्षण में हो सकता है, शुरू में हो सकता है आपको वक्त लगे, लेकिन एक क्षण में सारी प्रक्रिया, जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप साधना करेंगे तो एक क्षण में सारी प्रक्रिया हो जाएंगी। क्रोध उठेगा, उसी समय रिकग्निशन हो जाएगा, उसी समय एक्सेप्टेंस हो जाएगा, उसी समय इंक्वायरी, एक क्षण में ही सब हो जाएगा और एक क्षण में ही आप उससे नॉन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी क्रोध उठ रहा है फिर रिकग्निशन, अभी बैखरी में है तो क्रोध तो चला जाएगा, तब आपको पता चलेगा, वो भी पता नहीं चलेगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्रोध में है। उनसे पूछिए कि आप इतने गुस्से में क्यों, तो बोले कहाँ गुस्से में हो। ये बात भी वो बोलेंगे कहाँ गुस्से में हो, गुस्से में। तो स्वयं की खोज में मैंने आपसे आज कहा कि 2 तो जो चट्टान है उसके बगैर तो आप यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। आप सपने में यात्रा भले ही करते रहें, सोचते रहें कि आप यात्री हैं, लेकिन आप वस्तुतः यात्री नहीं हैं। पहला बैखरी में जीने वाले लोग, दूसरा जो जानकारी में के जंगल में भटक रहे हैं,
जो इकट्ठा कर लिए हैं, ध्यान का अनुभव कैसा होता है, समाधि कैसा होता है, बुद्धत्व कैसा होता है, ये वो इस गुरु से उस गुरु के पास, इस किताब से उस किताब के पास, जो लोगों से पूछते हैं कैसा लगता है, क्या हो रहा है। कई दफ़ा मेरे कई मित्र फेसबुक पे पूछते हैं, स्वामी जी आप अपने अनुभवों के बारे में बताइए, अपनी यात्रा के बारे में बताइए। और ये मैं मानता हूँ कि ये सवाल उन्होंने कम से कम 50 और लोगों से पूछ लिया होगा। उनका काम ही इतना है सबसे पूछना कि अपनी यात्रा बताइए कैसी है, अंतर यात्रा के बारे में बताइए। उनका काम बस इतना ही है, सबकी अंतर यात्रा उनको जाननी। वो उसी में अटके हुए हैं, वो शुरुआत कर, जो शुरू करेंगे यात्रा उनको ये 5 बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और इन 5 से पार जाने का जो उपाय है वो मैंने बताया, वो 4 उपाय हैं। और 4 का जो इकट्ठा अगर सार है वो है सती योग, वो है साक्षी की साधना।